नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। गीता का अध्ययन हम बहुत गहराई से करना चाहते हैं और इसी अध्ययन करने के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 का आखिरी श्लोक में आ गए हैं। आप लोग जानते हैं यह विभूति योग है। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया है अर्जुन को कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस प्रकार से हूँ। और अंत के श्लोक में भी वे अपनी विभूतियों के ही बारे में बता रहे हैं, जिससे कि श्री कृष्ण भगवान की समझ में आ जाए और उनकी माया टूट जाए। जो उनकी माया लगी हुई थी अपने कुरुक्षेत्र के मैदान में, भाई बंधु गुरुजन सबसे, उनसे माया टूट जाए। तो यही श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं, अथवा बहुत नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टु भयामिदं कृतस्र में कांसेन स्थितो जगत। कहते हैं, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। उनका कहना है कि जो सारा ब्रह्मांड है यह तो मेरा मात्र एक अंश मात्र है और तुम्हें ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या, तुम्हारे जान लेने से क्या होगा। मेरे एक अंश से प्रत्येक वस्तु में है, मतलब उनका जो अंश है हर एक जगह है। दिव्यता प्रत्येक वस्तु में है। संपूर्ण सृष्टि दिव्य है। हर इकाई सृष्टि को चलाने में योगदान करती है। ये जो कण है ना, ये कण ही ये माटी है और इसी में उपज होती है और मनुष्य जीते हैं। तो सब जगह भगवान हैं। और अगर इनमें से दिव्यता निकाल दें, भगवान का अंश निकाल दें, तो कहीं कुछ नहीं है। हम लोग सब कुछ पूजते हैं, पत्थर वगैरह सब पूजते हैं। क्यों करते हैं? जबकि जो एक ईश्वरवादी हैं वे ईश्वर को ही सोचते हैं कहीं अन्य स्थान पर ईश्वर है। वे इस सृष्टि को, इस समाज को कुछ नहीं समझते। वे केवल इस सृष्टि का, इस समाज का शोषण करते हैं, इसको भोगते हैं। और लेकिन ईश्वर को वे कहीं एक अलग से और बहुत ही तानाशाह के रूप में देखते हैं। और इस प्रकार से सृष्टि की प्रगति नहीं होती। तुम सृष्टि को त्याग कर, समाज को त्याग कर और कहो कि ईश्वर तो कहीं और है, अलग है, उसको मार पुकारो, तो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो यह पूरी सृष्टि है, इसकी पूरी इकाई है, पूरा समाज ईश्वर है। हर इंसान के अंदर दिव्यता है। क्यों? उस परमात्मा का ही अंश, उसमें आत्मा है। हम लोग एक एक चीज़ को ईश्वर का रूप देते हैं। चाहे पत्थर हो, हम माटी की भी पूजा करते हैं, धरती माता की हम पूजा करते हैं। सारे विभाग बहुत हैं। हमें सर्वांगीण विकास के लिए सभी की पूजा करनी है, न कि भगवान को माने कि नहीं वो तो एक सत्ता है, अलग से तानाशाह है, वह केवल हमें सजा देगा, यही हम सोचें। ऐसी बात नहीं है। पूरी सृष्टि ही भगवान है और इसको नमन करना चाहिए। पूरा समाज हमारा भगवान है, हमें इसको नमन करना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति के अंदर परमात्मा की आत्मा रहती है। हर इंसान पूजनीय है। अगर ये जो नहीं समझता, केवल तानाशाह की तरह से ईश्वर एक सत्ता लेके बैठा है, ये गलत है। एक ईश्वर का विचार एकदम गलत है, भ्रम है। कहते हैं कि हमें सभी को ईश्वर का अंश मानना चाहिए और सभी का आदर करना चाहिए। जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान यही माया मोह तोड़कर और भगवान का नाम लेकर युद्ध करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए। और सारा जो श्री कृष्ण भगवान है, कहते हैं एक अंश मात्र से मैं अपने सारे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। वे तो एक ही हैं। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो वह अंश उनको ही भोग लगता है। और हमें
हर देवता की, हर चीज़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों दुनिया में काम हैं, उन सैकड़ों भगवान सरकार के विभाग हैं, और हमें अपनी अर्जी अलग अलग काम के लिए अलग अलग देव के पास जाना पड़ता है। जैसे धन के लिए कुबेर, हाँ, उस धन को जन कल्याण में लगाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों।